जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन और उसके प्रभाव को लेकर के। ऊर्जा, उत्साह, साहस, पराक्रम, क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, उत्तम प्रशासनिक दक्षता आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 12 जुलाई की सायंकाल 6:11 पर अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़ करके शुक्र की वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे और जहां पर वो 26 अगस्त 2024 तक विराजमान रहेंगे। लगभग 45 दिनों का ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गोचर की विशिष्टता है कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल की युति होगी और मंगल देवगुरु बृहस्पति के निर्देशन में कार्य करेंगे। फलतः सबके लिए कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। शनि और मंगल की संयुक्त दृष्टि कुछ भावों पर पड़ेगी जो समस्या पैदा कर सकती है। राहु के साथ भी कुछ दृष्टियां शेयर करेंगे मंगल और शनि, जिसके कारण भी कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उपाय की भी चर्चा करेंगे जिससे कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर न पड़े और मंगल के शुभ ही प्रभाव आपको प्राप्त हों। मंगल का ये गोचर मेष राशि के जातकों को के लिए दूसरे स्थान पर हो रहा है, अर्थात धन स्थान पर हो रहा है। अच्छा, मंगल आपके राशि के स्वामी है और अष्टम के स्वामी हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए, खासकर ज्योतिष विद्यार्थी हमारे इस बात को, लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता है। लग्नेश और अष्टमेश भी है साथ साथ, तो लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, अष्टम का दोष नहीं लगता और द्वितीय स्थान पर विराजेंगे। द्वितीय स्थान पर विराज करके यहाँ पर वो 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, जो 3 नक्षत्र होंगे सूर्य, चंद्रमा और मंगल का स्वयं का। उस पर हम बाद में आते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, आपके आहार विहार का स्थान है। तो वाणी में मंगल यहाँ विराजमान होंगे, यहीं पर देवगुरु बृहस्पति भी होंगे। तो वाणी में कठोरता आ सकती है, कड़वाहट आ सकती है, लेकिन गुरु वहां पर संभालने का प्रयास करेंगे। फिर भी आपको अपनी तरफ से समझदारी दिखानी होगी। वाणी का प्रयोग आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। ये एक बड़ा सा धनयोग बना करके मंगल बैठेंगे, क्योंकि राशि का स्वामी ये द्वितीय स्थान पर विराजते हैं। तो ये एक बड़ा धनयोग होता है। अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयत्नों से, अपने बाहुबल से आशय यहाँ पर अपने कर्तव्य निष्ठा से आप बड़ा धन अर्जन मंगल के इस गोचर में करने जा रहे हैं मेष राशि के जातक। यहाँ पर बहुत शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। और वक्ता, क्योंकि वाणी स्थान पर है और मंगल एक ऊर्जा देंगे, वाणी को एक ऊर्जा देंगे, तो फलतः अगर कोई राजनीति से जुड़ा है या ऐसा कोई काम करता है जो वाणी से संबंधित है, वक्ता या आप कहीं भाषण देते हैं या पर कहीं लेक्चर आदि कहीं भी है, इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो आप में वो कड़वाहट, वो कठोरता होते हुए भी आपके लिए आपकी प्रसिद्धि का कारक हो सकता है। लोगों को मोहित करने वाला आपकी वाणी हो सकती है। कठोर होते हुए भी लोगों को वो हितकारक लग सकती है, लेकिन फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि शब्दों के चयन में बहुत सावधानी बरतिए, अन्यथा कुछ अपने आप से नाराज हो सकते हैं। परिवार में, कुटुंब में कुछ तनातनी हो सकती है, अर्थात वैचारिक मतभेद पैदा हो सकते हैं आपके वाणी के कारण। मंगल यहाँ पर आपकी आर्थिक उन्नति कराते हुए दिख रहे हैं। आर्थिक उन्नति, बड़ी उन्नति कराते हुए दिख रहे हैं। बड़ा धन लाभ यहाँ पर कराएंगे। आकस्मिक धन लाभ भी करा सकते हैं, क्योंकि अष्टमेश हैं और धन स्थान पर जब बैठेंगे तो कहीं बड़ा धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। शेयर मार्केट से, जुआ, सट्टा, लॉटरी, यदि मैं इसकी बात नहीं करता हूँ यद्यपि, क्योंकि ये गैर कानूनी, लेकिन यहाँ से भी लाभ, अचानक से लाभ यहाँ पे करा सकते हैं। शेयर मार्केट है और स्टॉक मार्केट वगैरह में जो अपना धन लगाए हैं, वो उन सबके निवेश से बहुत बड़े लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं इस समय। अब चूंकि यहाँ पर शनि के साथ 3/11 का संबंध बना हुआ है, शनि आपके गोचर कर रहे हैं लाभ भाव पे, तो 3/11 का संबंध ऐसे ही आपके लिए
लाभकारी हो जाता है, क्योंकि ये सब मान के चलिए कि केंद्र का संबंध भी है शनि के साथ। शनि से अगर यहाँ से देखेंगे, शनि को ही कुंडली लग्न मान ले तो ये केंद्र में आ रहे हैं ये, और जो 3-11 का संबंध है राहु के साथ बन रहा है, तो राहु के साथ ही लाभकारी संबंध, और केंद्र का संबंध शनि के साथ, ये लाभ का संबंध बनता हुआ दिख रहा है, जो आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन दृष्टियां यहाँ पर खतरनाक आपके लिए होती हुई दिख रही। अच्छा, शनि के साथ चूंकि केंद्र का संबंध बन रहा है और कुछ दृष्टियां साझा होंगी मंगल और शनि की, तो शनि के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा आपको। मेष राशि के जातकों को निचले दर्जे के कर्मचारी जो हैं, आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं या जो सेवा का कार्य करते हैं, ऐसे कर्मचारी, उनके प्रति आपको बहुत विनम्र रवैया अपना कर रखना होगा, उनका सहयोग और सम्मान करना होगा। इससे शनि अधिक प्रसन्न होंगे और आपको और अधिक लाभ देंगे। अब केंद्र का संबंध जब मंगल के साथ बनेगा और राहु के साथ 3-11 का लाभ संबंध बन ही रहा है, तो राहु और शनि भी आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं। मंगल के राशि परिवर्तन के दृष्टि से देखें तो राहु और शनि यहाँ पर आपके लिए बेहद ही लाभकारी हो रहे हैं और बड़ी आर्थिक उन्नति, बड़ा धन लाभ यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य को आपको अपने ध्यान रखना होगा। अब देखिए, मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 4वीं, 7वीं और 8वीं। मंगल की 4थी दृष्टि आपके 5म स्थान पर पड़ेगी। अब यहाँ पर ऑलरेडी अग्नितत्वीय राशि है, सूर्य की राशि है, और मंगल की 4थी दृष्टि पड़ेगी और शनि की भी 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ेगी। तो ये भाव पेट संबंधी रोग पैदा कर सकता है, मंगल और शनि की यहाँ की दृष्टि। और मंगल बैठा कहाँ है? वाणी स्थान पे, मुख स्थान पर। तो खान पान का, आहार विहार का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, जिससे पेट जन्य कोई विकार न हो। यदि विकार पैदा होता है तो हो सकता है ऑपरेशन तक आपकी नौबत करा सकता है, इसलिए यहाँ पर विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है। वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए उसको आप अवश्य ही करिएगा। यहाँ पर जो मंगल की 7वीं दृष्टि 8म स्थान पर पड़ेगी। मैंने बताया कि आकस्मिक लाभ आपको करा सकते हैं, बड़े लाभ आपको हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं सावधान भी करूँगा आपको, क्योंकि यहाँ पर शनि और राहु दोनों दृष्टियाँ पड़ रही। तो मंगल की भी दृष्टि हो गई, शनि की 10वीं दृष्टि, राहु की यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण से दुर्घटना आदि की संभावना बन रही है। एक्सीडेंट हो सकता है, ऑपरेशन आदि की नौबत आपको आ सकती है। इसलिए मैंने प्रारंभ में बताया कि दृष्टियां जो साझा दृष्टियां पड़ रही हैं वो परेशान कर सकती हैं, वो मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि इस पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। गुरु की अमृतमयी दृष्टि बहुत कुछ संभाल लेगी, लेकिन अपनी तरफ से आपको सावधानी बहुत बरतनी होगी। अब आइए आपको देखते हैं कि प्रेम प्यार की, अगर यही इसकी बात करें प्रेम प्यार की, तो प्रेम प्यार में भी समस्याएं पैदा होती हुई दिख रही हैं। शनि की भी दृष्टि है चूंकि, तो विच्छेद हो सकता है, आपसी मनमुटाव इतने हद तक जा सकता है कि आप अलगाव की स्थिति में आ जाएं। तो यहाँ से भी समस्या आती हुई दिख रही। विद्यार्थियों के लिए बहुत सावधान और सजग रहने की आवश्यकता है। अपने ही लक्ष्य पर केंद्रित रहें, मन में भटकाव की भी संभावना होती हुई दिख रही है। 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। पहला है कृत्तिका नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य 27 जुलाई तक सूर्य के नक्षत्र पर मंगल गोचर करेंगे, और सूर्य इस समय कर्क राशि पे गोचर कर रहे हैं, 4th स्थान पर गोचर कर रहे हैं। मंगल के कारकत्व का स्थान है, तो यहाँ पे 4th स्थान पर मंगल आकर के नीच हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जब सूर्य के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, सूर्य यहाँ है, तो थोड़ा सा आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतनी है। पेपर साइन वगैरह करते समय थोड़ा सावधानी बरतनी है। कोई रूल्स ब्रेक ना होने पाए, इसको भी देखना है आपको। हालांकि लाभ करा सकते हैं, संपत्ति का लाभ यहाँ पर बड़ी कराते हुए दिख रहे हैं इस गोचर के दौरान। और खासकर जब कृत्तिका नक्षत्र पर गोचर करेंगे मंगल, तो आपको संपत्ति का विशेष लाभ हो सकता है, लेकिन क्रोध की अधिकता भी आप में बढ़ सकती, क्रोध की मात्रा आपको अधिक बढ़ सकती है। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए बहुत सर्वोत्तम उपाय आपको बता रहा हूँ, वो मेरे 26 वर्षीय ज्योतिष कैरियर का मैं निष्कर्ष आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत लोगों पर आजमाया हुआ है। बाल कांड के दोहा नंबर 284 के बाद की
8 पंक्तियों का यदि 9 बार रोज पाठ करें तो कोई भी क्रोध हो वो हमेशा शांत रहेगा। ये वो स्तोत्र है जो परशुराम जी ने राम जी की प्रशंसा में जनक की सभा में गाया था। इसका आप पाठ करिए, आपका क्रोध हमेशा शांत रहेगा। इसे हर व्यक्ति कर सकता है। फिर से नोट करें, बालकांड के दोहा नंबर 284 के बाद की 8 पंक्तियां। तो क्रोध की अधिकता रहेगी, उससे बचने का मैंने ये उपाय बताया। दूसरा, अब यहां पर रोहिणी नक्षत्र पर 27 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक रोहिणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का घर है चतुर्थ। आपको बड़ा लाभ कराएंगे, व्यापार व्यवसाय में बड़ा लाभ करा सकते हैं, जमीन जायदाद का बड़ा लाभ करा सकते हैं, लेकिन माता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, इसलिए माँ के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। रोहिणी नक्षत्र के बाद मृगशिरा नक्षत्र पर आएंगे और यहाँ पर 6 सितंबर तक रहेंगे। 16 अगस्त के बाद से यहाँ पर गोचर करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का स्वयं का नक्षत्र है। फलता बहुत श्रेष्ठ परिणाम देंगे और इसी बीच आपको बड़े धन लाभ की संभावना बनती हुई दिख रही है। आप अपने प्रयासों को, अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करिए, मर्यादाओं को भंग न करें, क्योंकि सेनापति है, ऑर्डर फॉलो करता है, लेकिन अनुशासन प्रिय भी है। तो अनुशासन अपने जीवन को जितना अनुशासित कर पाएंगे, मंगल उतना ही श्रेष्ठ आपको परिणाम देंगे। कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपको करते रहना है ताकि आप फिट रहें, और फिजिकल एक्टिविटी से, रनिंग से, प्राणायाम से, योग से, जिम जाने से मंगल बहुत प्रसन्न होता है। उपाय के तौर पर क्या करें? तो पहला तो मैंने उपाय, जिनको क्रोध आता है उनके लिए, जिनकी ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहती है उनके लिए मैंने बताया, वो दोनों में बहुत फायदेमंद है। दूसरा, हनुमान जी की आराधना, नित्य हनुमान जी के मंदिर जाएं, साफ सफाई में वहाँ थोड़ा भाग लें। साफ सफाई है तो थोड़ा झाड़ू ले उठा करके कहीं कुछ साफ सफाई कर दीजिए, कहीं माला पड़ा है, कहीं प्रसाद पड़ा है, अपने से आप इनिशिएटिव लेते हुए साफ सफाई कर देंगे और वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत शानदार परिणाम आपको आएगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना सार्थक हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में बहुत प्रेम से जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा विशेष निवेदन है आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें और अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सियाराम।